अगर आप इस वीडियो को एक जिज्ञासा में क्लिक करके आए हैं तो अभी भी आपके पास इसे बंद करने का मौका है, लेकिन अगर आप आगे बढ़े तो हो सकता है आज के बाद आप किसी अनजान चेहरे को सिर्फ एक आम इंसान समझकर नज़रअंदाज ना कर पाए, क्योंकि आज की कहानी उन लोगों की है जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा बल्कि इतिहास को घटते हुए देखा है। वे लोग जो जन्मे तो मनुष्य थे, लेकिन समय ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। कलयुग में कुछ ऐसे अस्तित्व है जो हमारे बीच है, लेकिन हमारी आंखों से नहीं, हमारे कर्मों से टकराते हैं। इस संसार में एक नियम सबसे अटल माना जाता है, जो जन्मा है वह मरेगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ आत्माओं को इस नियम से बाहर कर दिया गया, किसी को इसलिए क्योंकि वह भक्ति की पराकाष्ठा था, और किसी को इसलिए क्योंकि उसका पाप इतना भारी था कि मृत्यु भी उसे स्वीकार नहीं कर पाई। यही लोग कहलाए चिरंजीवी, अमर नहीं बल्कि अंतहीन जीवन की सजा पाए हुए। तो इसमें सबसे पहला नाम है अश्वत्थामा का। जब अमरता वरदान नहीं दंड बन गई, महाभारत समाप्त हो चुका था, युद्ध का शोर थम चुका था, लेकिन उसी रात अश्वत्थामा ने ऐसा पाप किया जिसे युद्ध नहीं अधर्म कहा गया। उसने सोते हुए पांडवों के निर्दोष पुत्रों की हत्या कर दी। इस अधर्म से भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए। कृष्ण ने उसके मस्तक से मणि छीन ली और उसे श्राप दिया कि वे कभी मरेगा नहीं, उसके घाव कभी नहीं भरेंगे, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और वे युगों तक अकेलेपन और पश्चाताप के साथ भटकेगा। अश्वत्थामा अमर हुआ, लेकिन हर दिन मरने की इच्छा के साथ। हनुमान, अमरता जो आज भी उम्मीद जगाती है। हनुमान की अमरता किसी पाप की सजा नहीं है। भगवान राम ने उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जब तक इस संसार में राम नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान जीवित रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान शक्ति नहीं, साहस बनकर आते हैं। जब इंसान टूटने ही वाला होता है और फिर भी खड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं हनुमान ने संभाल लिया। वेद व्यास, जो शरीर से नहीं चेतना से जीवित है। वेद व्यास सिर्फ महाभारत के रचयिता नहीं थे, वे समय के साक्षी थे। नारायण की कृपा से उन्हें चिरंजीवी बनाया गया ताकि वे युगों तक धर्म और सत्य का लेखा रख सके। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति डर के बिना सत्य का पक्ष लेता है तो व्यास की दृष्टि उस पर पड़ती है। उनकी अमरता एक जिम्मेदारी है, कोई पुरस्कार नहीं। परशुराम, जब न्याय मौन हो जाता है। परशुराम को भगवान शिव से अमरता और दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। यह वरदान इसलिए दिया गया ताकि जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार करे तो संतुलन वापस लाया जा सके। परशुराम चेतावनी नहीं देते, वे परिणाम बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कई बार जो हमें अचानक मिला न्याय लगता है वे किसी चिरंजीवी की मौन उपस्थिति हो सकती है। विभीषण, जिसने रक्त से ऊपर धर्म को चुना। विभीषण के सामने सबसे कठिन चुनाव था, भाई या धर्म। उसने धर्म चुना। भगवान राम ने उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह वरदान इस बात का संकेत है कि युग कोई भी हो, धर्म का साथ देने वाला कभी समाप्त नहीं होता। कृपाचार्य, जो युद्ध में भी धर्म से नहीं डिगे। कृपाचार्य कौरव और पांडवों दोनों के गुरु थे। जब पूरा युद्ध क्रोध और सत्ता से भरा था तब भी उन्होंने अपने भीतर धर्म को जीवित रखा। उनकी तपस्या, ब्रह्मचर्य और निष्पक्षता से देवता प्रसन्न हुए और उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। कहा जाता है कि वे आज भी ज्ञान और शस्त्र विद्या की रक्षा करते हैं। राजा बलि, असुर होकर भी जिसे भगवान विष्णु ने अमर बनाया। राजा बलि एक असुर थे, लेकिन उनका त्याग देवताओं से भी बड़ा था। जब भगवान विष्णु वामन रूप में 3 पग भूमि मांगने आए तो बलि ने सब कुछ दान कर दिया। विष्णु उनके सत्य से प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया, साथ ही पाताल लोक का राजा बनाया। कहा जाता है कि राजा बलि आज भी जीवित है और सही समय आने पर फिर प्रकट होंगे। ये चिरंजीवी दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि कलयुग में सत्य शोर नहीं करता। चिरंजीवी अब पहचान के लिए नहीं, परखने के लिए है। वे साधु के रूप में हो सकते हैं, वे आम इंसान की तरह हमारे पास से गुजर सकते हैं और हम उन्हें पहचान भी ना पाए। आज हमने 7 चिरंजीवियों की बात की, लेकिन अगली कहानी आपको बेचैन कर देगी, क्योंकि अगला सवाल ये नहीं कि चिरंजीवी जीवित है या नहीं। अगला सवाल ये है, क्या कोई चिरंजीवी इस वक्त आपको और इस वीडियो को देख रहा हो सकता है? जय श्री राम।